नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करे स्टडी आई में। आज हम 18 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और आल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन अपिवा कोरोना को मंजूरी दी गई है? प्रश्न है रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। इसका आंसर है रूस। रूस ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन अपिवा कोरोना को मंजूरी दे दी है। अपिवा कोरोना को यह मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद मिली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश ने दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। यह नई कोरोना वैक्सीन इससे पहले तैयार हुई वैक्सीन के 2 महीने बाद आई है, क्योंकि इससे पहले रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी आधिकारिक तौर पर रजिस्टर कर चुका है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी के लिए रूस को देश और विदेश में वैज्ञानिकों की व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। रूस इस साल अगस्त में कोविड-19 वैक्सीन को नियामक स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया था, जब स्पुतनिक वी आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षण पर पंजीकृत हुआ था। अपिवा वी कोरोना के बारे में विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने वाला दूसरा रूसी टीका वेक्टोरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। इस टू शॉट वैक्सीन अपिवा कोरोना का परीक्षण शुरुआती चरण के प्लेसबो नियंत्रित मानव परीक्षणों में 100 वोलेटियरों के बीच किया गया था, जो 2 महीने से अधिक समय तक चला था और 2 सप्ताह पहले पूरा हो गया था। इस वोल्टेरियरों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच थी। निजी और पब्लिकली फाउंडेड क्लिनिकल स्टडीज यानी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित नैदानिक अध्ययनों के एक डेटाबेस क्लिनिकल trials.gov पर पोस्ट किए गए विवरण के अनुसार वेक्टर का टीका अपिवा कोरोना सार्स कोव-2 प्रोटीन के रासायनिक रूप से संश्लेषित पेप्टाइड एंटीजन पर निर्भर करता है, जो एक वाहक प्रोटीन के साथ संयुग्मित होता है और एक एल्यूमिनियम युक्त एडजुटेड पर एडजॉर्ब्ड होता है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इसकी राजधानी है मॉस्को। इसकी मुद्रा है रूसी रूबेल। अगला ऑप्शन है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? प्रश्न है केरल, गोवा, बिहार, असम। इसका आंसर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की वित्तीय सहायता से उच्च तकनीक कक्षा परियोजना को लागू किया गया है। इन कक्षाओं के हाईटेक बनाए जाने के लिए सांसद और विधायक निधि, स्थानीय सरकारी संस्थानों के फंड का भी उपयोग किया गया। हाईटेक क्लास परियोजना के बारे में, यह कार्यक्रम 5 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट के लिए 16,027 स्कूलों में 3.74 लाख से अधिक डिजिटल उपकरण वितरित किए गए थे। पहले चरण में 4,752 सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 से 12 तक के 45,000 हाईटेक कक्षाओं को तैयार किया गया था। यह परियोजना 21 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इसके अलावा कक्षा 1 से 7 के लिए 11,275 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उच्च तकनीक प्रयोगशालाएं शुरू की गई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किसने मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 अपने नाम कर ली है? प्रश्न है चेन्नई सुपर किंग, लॉस एंजल्स लेकर्स, मोहन बागान। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है लॉस एंजल्स लेकर्स। लॉस एंजल्स लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 अपने नाम कर ली है। यह LA लेकर्स की
17वीं NBA खिताब जीत है और एक दशक पहले 2010 में कोबो ब्राइट के 5वें और अंतिम खिताब के बाद पहली जीत है। लेकर्स ने लेब्रॉन जेम्स को उनके करियर में चौथी बार NBA फाइनल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया। इसके साथ ही वह 3 अलग फ्रेंची में नाम होने वाले इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिसका नाम फाइनल MVP में जोड़ा गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप स्थापित 6 जून 1946 को इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ जारी की है? पंजाब सरकार, गोवा सरकार, असम सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गोवा सरकार। गोवा सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। भारत में PM किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को जोड़ने की यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत डाकिया का इस्तेमाल किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। गोवा के सभी 255 डाकघर और 300 कर्मचारी इस पहल में शामिल होंगे। यह PM किसान सम्मान निधि योजना, जहाँ किसानों को सीधे तौर पर हर साल 3 किस्तों में 2,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त होता है, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, इस योजना के अंतर्गत देश में एक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। यह राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। यह वित्तीय सहायता किसानों को कृषि और संबंध गतिविधियों और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। गोवा की राजधानी है पणजी, जिसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? एक्सिस बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, RBI बैंक। इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन से जारी करने के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव दिलाने के लिए लॉन्च किया है। कार्ड गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है और यह वीज़ा प्लेटफॉर्म पर चलेगा। वीज़ा के साथ साझेदारी में टोकन सुविधा सक्षम की गई है। इसे गूगल पे के उपयोगकर्ता अपने ACE क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने कार्ड को टैप किए बिना अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से भुगतान करने के लिए कर सकेंगे। पात्रता मापदंड, वर्तमान में एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड केवल गूगल पे के चुनिंदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि कोई भी एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर इस क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस कार्ड से संबंधित जानकारियां नीचे दी गई हैं। एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित फीस चार्ज की जाएगी। ज्वाइनिंग फीस 499 रुपये प्लस GST, रिन्यूअल फीस 499 रुपये प्लस GST। कार्ड बनाने के लिए 45 दिनों के भीतर 10,000 रुपये खर्च करने पर ज्वाइनिंग शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख रुपये का वार्षिक खर्च करने पर रिन्यूअल फीस भी माफ कर दिया जाएगा। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस 2020 की थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों, अंतर्राष्ट्रीय बहुत विद्युत तकनीकी आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सदस्यों के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व भर में उन हजारों विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, जो स्वैच्छिक रूप से तकनीकी सहमतियां विकसित करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रकाशित होती हैं। विश्व मानक दिवस 2020 पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता हैं राज्य भारत की ज्योति विशिष्ट, और इसके 2 विजेता हैं भारत के अभिषेक साहू और इस्लामी गणतंत्र ईरान के मोहसिन जाफरी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को लंदन
ब्रिटेन में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं एडी नजोरोगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया? प्रश्न आरबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, आरबीएल बैंक। इसका सही आंसर है आरबीआई बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपए थी। यह निर्णय छोटे व्यवसायों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए लिया गया है। सभी नए एक्सपोजर और मौजूदा एक्सपोजर पर 75% का जोखिम भार लागू होगा, जहां बैंकों द्वारा 7.5 करोड़ रुपए की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील जोखिम लिया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए परिपक्वता की मौजूदा 22% की सीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि बैंक 31 मार्च 2022 तक एचटीएम श्रेणी में ऐसी अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को रखना आगे भी जारी रख सकते हैं। 30 जून 2022 को समाप्त हुए तिमाही से आरंभ की गई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 19.5% तक सीमित किया जाएगा। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। का मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया? प्रश्न अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद सिंह पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। डॉक्टर पाटिल की आत्मकथा का शीर्षक देह विचवा करनी है, जिसका अर्थ अपना जीवन किसी ने काम के लिए समर्पित कर देना है। डॉक्टर पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। उनका साल 2016 में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने परवर रूरल शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर उनके नाम पर लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल परवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है। इस सोसाइटी की स्थापना अहमदनगर के लोनी जिले में ग्रामीण लोगों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने और बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी अपने पूर्व अनुमान को कोविड-19 मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण -4.5% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? प्रश्न 10.3%, 11.8%, 12.7%, 15.8%। इसका सही आंसर है 10.3%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी अपने पूर्वानुमान को कोविड-19 मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण -4.5% से बढ़ाकर -10.3% कर दिया है। हालांकि IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की स्थिति पाकर 8.8% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है, जो पहले 6% आका गया था। वहीं दूसरी ओर IMF ने 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था के 4.4% नेगेटिव रहने की भी संभावना जताई है, जिससे पहले -5.2% आका गया था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में और इसके प्रमुख निदेशक और अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल में बिहार के अति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण निधन कितने वर्ष का आयु में हो गया? प्रश्न 55 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। इसका सही आंसर है 55 वर्ष। बिहार के अति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण निधन 55 वर्ष की आयु में हो गया है। वह उत्तरी बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक थे और इस निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेक्ट डे को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।